सभी को पंचम दिवस के अभ्यास सत्र में जितने भी अच्छा यहाँ भी लोग बैठे हैं, थोड़ा सा व्यवस्थित बैठ जाइए ताकि आप अभ्यास कर सके। आज सूर्य नमस्कार करेंगे। थोड़ा सा आगे इस तरफ आ सकते हैं। बेटा आ जाओ राघव। हिमांशु आप इनके पीछे आ जाइए, कैमरा को डिस्टर्ब न करें। शुरू करें? ठीक। सभी को आज पंचम दिवस के अभ्यास सत्र में मेरा प्रणाम और स्वागत है। सभी लोग ध्यान आसन में बैठ जाएंगे। जो जिस आसन में आराम से बैठ सकता है उसका चयन कर ले। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन। हमारे जितने ऑनलाइन माध्यम से प्रतिभागी जुड़े, आप सबसे भी निवेदन है कि अभ्यास सत्र का पूर्ण लाभ लीजिए और वीडियो खोलकर अभ्यास करेंगे तो आपको भी आनंद आएगा जिस प्रकार से आप कर रहे हैं। और सभी लोग ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। अंगूठा और तर्जनी को मिलाकर बाकी तीनों उंगलियां सीधी रहेगी। 3 बार ओम ध्वनि, कमर गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, इसका प्रयास करें। यथा सामर्थ्य 3 बार ओम ध्वनि करेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानिताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते
दोनों हथेलियों की मुद्रा को ढीला छोड़ते हुए हाथों को सामने ले आएंगे। कर दर्शनम के लिए, यह हमारे दैनिक जीवन के मंत्र के अंतर्गत है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। दोनों हाथ जोड़ते हुए सूर्य मंत्र की ओर आगे बढ़ेंगे। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने, जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। सरस्वती मंत्र बोलेंगे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अगला मंत्र भोजन मंत्र बोलेंगे। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित, प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। आज के सत्र में हम लोग एक नया मंत्र जोड़ेंगे जिसमें भगवान राम का मंत्र है और उनके नाम के स्मरण से हम पापों से मुक्त हो जाते हैं, इस प्रकार की उसमें भावना है। मेरे पीछे आप लोग दोहराएंगे। रामेति रामभद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन्, नरो न लिप्यते पापैर् भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर को प्रणाम करते हुए आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे। सभी लोग काफी देर से बैठे हैं, सभी नाड़ी संचालन की ओर आगे बढ़े, दोनों पैरों को फैला दें। थोड़ी देर पैरों को हलचल में ले आइए। किसी प्रकार का भी दर्द हो रहा हो, कुछ परेशानी हो रही हो, हल्का फुल्का आप उसको चला ले। पहले दिन की जो हमने क्रिया की थी उस प्रकार से उंगलियों को थोड़ा सा पैर को इधर उधर कर ले। जब दर्द ठीक हो जाए तो पैरों को फैलाते हुए नाड़ी संचालन की ओर आगे बढ़ें। सभी लोग दाया से बाया, बाया से दाया। इसमें विशेष ध्यान देखना है कि जिनको कमर में दर्द है वो इस अभ्यास को न करेंगे। ये हमारा रिवीजन है, कक्षा 2 से लेके अभी तक हमें बारंबार इस अभ्यास को दोहराए हैं। इसमें ध्यान दें कि आप लोगों का घुटना जो है वो मुड़ रहा है, घुटना सीधा रखें। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेते हुए धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छोड़ते हुए इस अभ्यास को करेंगे। कोई समस्या होगी आपको तो जबरदस्ती ना करें। अगर आपको कोई दिक्कत है तो ध्यान से करिएगा, जबरदस्ती ना करें। थोड़ा सा समय दें। आज हमारी कक्षा थोड़ी विलंब से चल रही है, बीच में व्यवधान आ गया था, कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोग सब करेंगे ना अभ्यास, जो हम लोगों का रोज रेगुलर होता है। हमारे जो आभास्य पटल में भी जो जुड़े हैं, हमारा जो निरंतर चलता है 1 घंटे का सत्र, तो आप लोग करेंगे ना सभी लोग? चलिए, सब तैयार है? हाँ, देखिए घुटना मुड़ रहा है। आज हम
4 दिन बीत चुका है, 5वां दिन है, अभी भी करेक्शन ध्यान से कीजिए। देखिए, एक अभ्यास से भी आप सारे अभ्यासों का लाभ ले सकते हैं। हमें 10-20 अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। आप 4 अभ्यास अपने जीवन में चयन कर लीजिए जो आपको सुविधाजनक हो, जो आपको लाभ दे रहा हो, और उसे नियम से करते चाहिए। इसके बाद सभी लोग तितली आसन बटरफ्लाई की ओर आएंगे। पैरों को तलवे को मिला लें, कमर गर्दन सीधी रखें, और कोई भी अभ्यास श्वासों के साथ करें, ये विशेष ध्यान दें। लंबी गहरी श्वास लेते हुए दोनों जंघों को, पैरों को ऊपर नीचे करें। लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। पूरी एकाग्रता के साथ इस अभ्यास को करेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। इसमें कमर गर्दन सीधी हो, आंखें बंद हो, पूरी एकाग्रता के साथ इस अभ्यास को करें। एकमात्र ये अभ्यास है, इसको अगर आप नियमित 10 से 15 मिनट करते हैं तो ये देखिए आपके मस्तिष्क से लेके पैर के नीचे के उंगलियों तक हर भाग में इसका असर हो रहा है। अगर आप अनुभव करेंगे तो उतनी श्रद्धा से हम अगर अभ्यास को करते हैं तो एक अभ्यास से भी आपको 10 अभ्यास का लाभ मिल सकता है। इसके बाद हम लोग आज सूर्य नमस्कार की ओर आगे बढ़े। आज हमारे उसमें सूर्य नमस्कार है, और जितने भी हमने बैठने वाले, खड़े होने वाले जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं, हमने 4 क्लास तक रिवीजन किया, उसका हमने पुनरावृत्ति की। अब हम नए अभ्यासों की ओर आगे बढ़ेंगे जिसमें समय लगने वाला है। जैसे सूर्य नमस्कार हम करेंगे। अच्छा, सूर्य नमस्कार के लिए एक निर्देशन है कि जिन्हें अगर पैरों में कोई किसी प्रकार की जैसे साइटिका वगैरह की दर्द है, कमर में दर्द है, पेट में कोई सर्जरी है, तो वो सूर्य नमस्कार ना करके जो हमारे पूर्व अभ्यास है जिसको उन्होंने किया हुआ है उसको आप दोहरा सकते हैं। और जो शारीरिक रूप से पूरी तरह से फिट है वो सूर्य नमस्कार करें, क्योंकि अगर पैरों में आपके कुछ सर्जरी हुई है या आपको दर्द हो रहा है, सामान्य दर्द में तो आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अगर अधिक दर्द है तो प्रयास न करें। तो सूर्य नमस्कार के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। देखिए, सूर्य नमस्कार वैसे तो हम लोग जानते ही हैं, परिचय होगा ही कि भगवान सूर्य के 12 नाम हैं, और उन आसनों के माध्यम से हम उनको प्रणाम करते हैं और शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी अपने को फिट रखते हैं। चलिए ठीक, सभी लोग पहले हम एक मंत्र को बोलेंगे। बहुत सरल मंत्र आप लोग के लिए चयन किया गया है कि भगवान के विभिन्न नाम हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें आप प्रसिद्धि दे। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमस्तुते। अब इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे एक बार बिटिया जो हमारे हैं सामने, ये लोग करके दिखाएंगे कैसे करना है। मंत्र हम बोलेंगे और आप लोगों को श्वासों के साथ उस पोस्चर को करना है। जैसे पहला स्टेप ये करेंगे नमस्कार मुद्रा में, ये आपका पहला है जिसको मित्राय नमः के तौर पे हम बोलेंगे। फिर दूसरा, श्वास भरते हुए दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे, ये दूसरा। श्वास भरते हुए आपको क्या ध्यान देना है, फोकस करना है अपने श्वासों पर। तीसरी क्रिया, श्वास छोड़ते हुए आप नीचे आएंगे, इसका ध्यान देना है। श्वास लेना और छोड़ना, वेरी गुड। उसके बाद अगला, आपका दायां पैर आगे होगा, बायां पैर पीछे होगा। दोनों हाथों के बीच में आपका पैर रहेगा, सीधा रहेगा, घुटना सीधा रहेगा, और पीछे वाला बेटा एक व्यक्ति पीछे का पोर्शन के लिए आप ऐसे बिछा दीजिए ताकि आप प्रियांशी वैसा लंबा कर दीजिए,
ताकि आप पीछे किस प्रकार से बिटिया ने पैर रखा है वो भी आप देख सकते हैं। और आगे जो पोस्चर है वो गर्दन ऊपर, छत की ओर दृष्टि, पीछे जो पैर है आपका सीधा रहेगा और आगे इस प्रकार से पैर रहेगा। अगला स्टेप, दोनों पैर आपके पीछे चले जाएंगे। इसमें नाभि प्रदेश पर हमें ध्यान केंद्रित करना होता है, लेकिन यह है कि आप पहली बार अगर कर रहे हैं या कभी कभी करते हैं और अभ्यास ही नहीं है तो इस पे ध्यान देना है। फिर धीरे धीरे नेक्स्ट जो है आपका अगला अष्टांग नमस्कार की ओर हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें आप देखेंगे पूरा शरीर जो है आपका जमीन पर है, केवल जो हिप वाला पोर्शन है वो आपका ऊपर है। अगला अभ्यास नेक्स्ट, अभी आगे है ना भुजंग आसन में, हिप वाला हिस्सा आपका ऊपर है, हिप और पेट वाला हिस्सा आपका ऊपर रहेगा, तो कमर भी उसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है, वही पोर्शन ऊपर है, बाकी सब आपका जमीन पर है। नेक्स्ट भुजंग आसन। फिर नेक्स्ट अगला जो अभ्यास है इसमें श्वास भर रहे हैं, अब इसमें श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। ये देखिए ये रिपीटेशन हो रहा है, जो हमने पहले किया था वापिस ये रिपीट हो रहा है। आप देखिए अगला, फिर आपने जो राइट लेग लिया था अब यहाँ पे लेफ्ट लेग आगे होगा, बाया पैर आपका आगे होगा, दाया पीछे। फिर नेक्स्ट इस प्रकार से पादहस्तासन। नेक्स्ट श्वास भरते हुए हस्त उत्तान आसन और फिर श्वास छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा में, ठीक है। तो हमेशा ये आसनों का नाम नहीं लिया जाएगा, आसन आपको करना है। कैसे करना है बताइए? श्वासों के साथ, ठीक है, ये विशेष ध्यान देके देखिए हम लोग क्यों फोकस कर रहे हैं। अभी हमने जो कुछ पढ़ा यम नियम, उसको कैसे हम अपने अंदर प्रतिष्ठित करें, उसको कैसे हम लाएं, तो ये अभ्यास का माध्यम है। तो जब हम श्वासों के साथ अभ्यास को करते हैं तो कैसे होगा, अनुभव करेंगे कि मेरे बिहेवियर में, मेरे व्यवहार में, मेरे वाणी में, मेरे विचारों में, मेरे सोच में क्या क्या परिवर्तन आना। इसलिए हमको देखना पड़ेगा जब जब हम अभ्यास करते हैं मेरे क्रियाकलाप में क्या परिवर्तन आ रहा है। तो इस प्रकार से शुरू करें हम लोग। सबसे पहले आप लोग को मंत्र नहीं बोलना है, आप केवल श्वासों को केंद्रित करते हुए अभ्यास को करना है। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः। श्वास के साथ करेंगे, श्वास भरते हुए हाथ पीछे। ओम सूर्याय नमः। श्वास छोड़ते हुए इसमें ध्यान रहे आपका घुटना सीधा रहे, यथा सामर्थ्य जहां आप स्पर्श कर सकते वहीं स्पर्श करें पैर को। ओम भानवे नमः। दाया आगे बाया पीछे, पोजीशन को ध्यान देना। जितना यशिता बेटा वो जैसे उनके शरीर है वैसा करने दीजिए, उनके एज के हिसाब से आप उनको अपने हिसाब से करने दीजिए। ओम खगाय नमः। पैरों को पीछे, इस प्रकार से भी होता है, लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास हर तरह की पब्लिक्स है तो हम एक ही चीज़ों को लेके चले ताकि उसको कम से कम उतना हम एक्सेप्ट कर लें। ओम पुष्णे नमः। टुड्डी जमीन पे, पूरा शरीर आपका, केवल हिप वाला जो पोर्शन है वो ऊपर रहेगा। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ये भुजंग आसन की अवस्था है। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर यथा सामर्थ्य छत की ओर दृष्टि करनी है। ओम मरीचाय नमः। फिर से रिपीट हो रहा है। ओम आदित्याय नमः। बाया पैर आगे दाया पीछे। ओम सवित्रे नमः। श्वास छोड़ते पादहस्तासन, हाँ पादहस्त, अच्छा आप नहीं करें।
ओम अरिकाय। एक मिनट, वो उस बिटिया का सही करना बेटा, घुटना आपका मुड़ रहा है, जितना आप जहाँ स्पर्श कर सकते वहीं रहिए। ओम अरिकाय नमः। श्वास भरते हुए यथा सामर्थ्य पीछे की ओर। ओम भास्कराय नमः। ये एक राउंड का पहला स्टेप हमारा पूरा हुआ है। अब हम जो दूसरा स्टेप करेंगे वो शुरुआत बाया आगे दाया पीछे, ठीक है? चलिए शुरू करें। ओम मित्राय नमः। सभी लोग नमस्कार मुद्रा में रहेंगे। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। अगर हमारे प्रतिभागियों में से कोई नहीं कर पाते किन्हीं किन्हीं कारणों के वजह से, वो जहाँ पर भी है लंबी गहरी श्वास लेते रहें, छोड़ते रहे। ओम भानवे नमः। बाया आगे दाया पीछे। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचय नमः। पर्वतासन में आएंगे सभी। ओम आदित्याय नमः। दाया आगे बाया पीछे। ओम सवित्रे। दोनों हाथ के बीच में पैर होगा बेटा, आप लोग ताने नहीं। श्वेता, पैर आपका तन रहा है, रिलैक्स रखिए। आप भी ध्यान रखिए, जब पैरों को पीछे ले जाते तो तानिए नहीं, बहुत आराम से रखिए। किसी प्रकार का भी कोई खिंचाव तनाव बॉडी में ना हो, शरीर में ना हो, इसका ध्यान दें। ओम सवित्रे नमः। ओम अरिकाय नमः। ओम भास्कराय नमः। एक राउंड और करें, सर्वसम्मति है? नहीं आप लोग, सर आप आराम कर लीजिए। हाँ चलिए, करना है आप लोगों को, उत्साह है? चलिए शुरू करें फिर। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। बेटा इसे सीधे हाथ ले जाओ श्वेता, आप तो बच्ची हो अभी। हाँ, और अच्छे से कान के पास से सीधे पीछे ले जाओ। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। अब दाया आगे बाया पीछे, राइट लेग फ्रंट और लेफ्ट पीछे, बैक में जाएगा। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। श्वासों के साथ जरूर करिएगा, आपको शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ प्राप्त होगा। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। बाया आगे दाया पीछे, राइट लेग फ्रंट, लेफ्ट लेग बैक। ओम सवित्रे नमः। ओम अरिकाय नमः। ओम भास्कराय नमः। सेकेंड राउंड, सेकेंड स्टेप, ओके, जिसमें आपका लेफ्ट आगे राइट पीछे। ओम मित्राय नमः। ओम
भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पुष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। सभी लोग लेट जाएंगे पेट के बल मकरासन की अवस्था में, जिसको विश्रामदायक अभ्यास कहते हैं। पेट के बल मकरासन में आप देखिए आगे की तरफ इस प्रकार से, पीछे दोनों पैर इस प्रकार से रहेगा। प्रियांशी दोनों पैर मिले हुए, हाँ अभी आप चलाएंगे मकरासन की अवस्था में। थोड़ी देर हम विश्राम कर लें। दोनों पैर बारी बारी चलाएं। पूरी एकाग्रता के साथ अभ्यास को करना है। साथ साथ श्वासों को भी ध्यान देना है। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। बारी बारी एक एक पैर आप ले आएंगे। शारीरिक व्यायाम और योगा अभ्यास में बहुत अंतर है। शारीरिक व्यायाम में हम श्वासों को केंद्रित नहीं होते हैं, और जब हम योगा अभ्यास करते हैं, क्योंकि चित्त वृत्तियों का निरोध तब होगा जब हमारे प्राण हमारे संतुलित होंगे। इसी प्रकार थोड़ी देर हमने आराम कर लिया। अब सभी लोग कल के जो हमने अभ्यास किए थे इसके अंतर्गत भुजंगासन की ओर आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथ छाती के पास, एल्बो ग्राउंड में, माथा जमीन पर, फोरहेड ग्राउंड, एल्बो ग्राउंड। अब धीरे धीरे श्वास, अच्छा इसमें विशेष ध्यान दें कि पैर कई लोगों के खुले हैं। अगर पैर की एड़ियां मिला ले एक दूसरे से तो अच्छा रहेगा। यथा सामर्थ्य अपने शरीर की स्थिति को देखते हुए कोई भी अभ्यास करें, और कर सकते हैं तो अच्छे से करें। वो बिटिया का पैर भी रिलैक्स करें, अंगुली तनी हुई है। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर, एल्बो ग्राउंड, आपका हाथ जो है वो जमीन पे ही रहेगा, कोहनी जमीन पे रखिए आप, हाँ गर्दन ऊपर, श्वास भरते हुए। ये सरल अभ्यास है भुजंगासन में। सर गर्दन को ऊपर करना है, श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर। यहाँ पर सामान्य श्वास प्रश्वास आपकी चलती रहेगी। थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें। ये बहुत अच्छा अभ्यास है जिनको कमर में दर्द रहता है, जिनके साइटिका की समस्या है, यह हमारे श्वसन तंत्र को भी मजबूत बनाता है और हमारे पेट के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। लेकिन जिन्हें हार्निया है वो इसको ना करें। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए माथा भूमि पर। देखिए आप लोग की स्टेमिना बढ़ गई है। हम वही देख रहे थे कि हम बोल रहे हैं और आप लोग एकदम स्थिर थे, कई लोग इसमें स्थिर थे, बहुत अच्छा। फिर इसी में अगला अभ्यास करेंगे। आपकी हथेली जमीन पे रहेगी और हाथ सीधा हो जाएगा। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, सीधा करते हाथ, भुजंगासन, इसे कोबरा पोज भी कहते हैं इंग्लिश में। कोई एडमिट हो रहा है उसे एडमिट करते। थोड़ी देर अनुभव करें जो अपने मेरुदंड में जो असर हो रहा है, कमर के निचले हिस्से पर जो असर हो रहा है उसे देखें और अनुभव करें। अपने सामर्थ्य अनुसार रुकने का प्रयास करें, जोर जबरदस्ती ना करें। बहुत अच्छा। हमारे बच्चों के स्टेमिना काफ़ी बढ़ गई है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए माथा भूमि पर,
गर्दन ऊपर इस समय सर। चलिए अभी इसी में तीसरा अभ्यास, दोनों हाथ हथेली एक के ऊपर एक रखेंगे, माथा हथेली के ऊपर, इस प्रकार से। उनका ठीक कर दीजिए अश्मिता सर का। हाँ, धीरे धीरे श्वास लेते हुए गर्दन ऊपर, श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर, सीधा कर दे हाथ, हाथ सीधा कर दे, गर्दन को ऊपर। ऐसे भुजंग आसन के 12 वेरिएशंस हैं, लेकिन हम आपके साथ अभी 3 ही रिपीट करेंगे ताकि आप भूले नहीं। इसको भी हमने देखा है हमारे रिसर्च के दौरान, ये इतना, आप बेटा हिमांशु सीधा करो हाथ, हथेली एक के ऊपर एक। रिसर्च में देखा है कि इस अभ्यास को, जिनको साइटिका की समस्या है, लोअर बैक पेन है, इन अभ्यास को 7 राउंड, 14 राउंड, 21 राउंड तक करने पर मरीज को 1 महीने के अंदर कमर का दर्द, साइटिका की समस्या, जो लोअर डिस्क की प्रॉब्लम होती, स्लिप डिस्क कहते हैं, उसमें बहुत आराम मिला है। स्थिरता से, नियमित से अगर रोज अभ्यास करते हैं, और यम नियम क्यों जरूरी है, क्योंकि तीसरा अंग आसन है। आसन में तब प्रवेश करेंगे जब हमारे जीवन में, यम नियम क्या है, जीवन शैली है। एक्चुअल में देखा है तो इट्स अ गुड हेल्दी लाइफस्टाइल। तो वो जीवन शैली है हमारे जीवन के लिए कि किस प्रकार से हम अच्छे चीजों को अपनाएं जिससे हम आसन में प्रवेश करें। अब धीरे धीरे श्वास ले छोड़ते हुए नीचे आएंगे। अब दोनों हाथ कमर के पास नीचे ले आएंगे, चिन ग्राउंड, शलभ आसन, अर्ध शलभ आसन की ओर आगे बढ़ेंगे। ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है साइटिका के पेशेंट के लिए, लोअर बैक पेन के पेशेंट के लिए, IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पेशेंट के लिए भी ये बहुत अच्छा अभ्यास है। अब चिन ग्राउंड, और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दाया पैर यथा सामर्थ्य सीधा उठाने का प्रयास करें। सबके सामर्थ्य अलग अलग है, जिसकी जैसी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप पैरों को सीधा उठाएं। आप करा लीजिए उनको ऐसी इस प्रकार मुट्ठी बांधकर भी, सपोर्ट से भी कराना हो तो करा लीजिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेकिन जिन्हें हार्निया है वो पेट के बल वाले कोई भी अभ्यास ना करें, अल्सर की प्रॉब्लम है वो भी ना करें। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे, इसी प्रकार हम दूसरे पैर को उठाएंगे, बाया पैर लेफ्ट लेग, श्वास भरते हुए बाया पैर सीधा उठाएं। थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास में यहां रुकने का प्रयास करें। अभ्यासों को पूरी एकाग्रता के साथ करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे लाएंगे। अब इसी के साथ हम लोग बाएं करवट लेंगे और पीठ के बल धीरे से आएंगे, पूरी सौम्यता के साथ पीठ के बल आए। थोड़ी देर यहाँ पर हल्का सा शवासन, ज़्यादा शवासन नहीं कराएंगे, थोड़ा सा, क्योंकि हमने सूर्य नमस्कार किया, भुजंग आसन किया, शलभ आसन किया। अब थोड़ी देर हम जो भी शरीर में थकान हुई है उसे देखें और अनुभव करें। अब आगे बढ़ेंगे। आज इसमें हम 2 अभ्यास जोड़ेंगे पीठ के बल में। उत्तान पादासन, दोनों पैरों को मिला लेंगे, दोनों हाथों को शरीर के पास, श्वास लेते हुए दाया पैर मात्र इतना जमीन से ऊपर उठाएंगे जिससे आपको पैर का अंगूठा केवल दिखाई दे। 30 डिग्री उतना ही आप जमीन से ऊपर उठाएंगे और इसमें घुटना सीधा रखेंगे। झटके से नहीं उठाना है, श्वास के साथ उठाना है। वो बच्चा लास्ट में धीरे धीरे, आप मत भूलिएगा, हम बोलते हैं। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे। अब फिर से
दूसरा पैर उठाएंगे, बायां पैर, श्वास भरते हुए। बहुत उठा दे रहे हैं आप लोग, केवल 30 डिग्री उठाना है। और नीचे करें पैरों को, और नीचे, केवल पैर का अंगूठा दिखाई दे इतना, 30 डिग्री मात्र। थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें। यह हमारे नाभि प्रदेश को शुद्ध करता है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे। अब इसे में अगला अभ्यास करेंगे, अर्ध पवन मुक्तासन। थोड़ा ध्यान से करेंगे इसको। एक बार अगर आप चाहे तो देख लीजिए सामने, जो बेटी लोग करेंगे, फिर आप लोग करेंगे। अर्ध पवन मुक्तासन। पहले आप दायां पैर 90 डिग्री उठाएंगे, दोनों हाथ सिर के पास सीधे ले जाएंगे। नहीं प्रियांशी, पैरों को 90 डिग्री उठाइए, दोनों हाथ को भी आप सिर के पास ले आइए। ठीक है। फिर श्वास छोड़ते हुए हाथों के उंगली को बांध देंगे, श्वास छोड़ते हुए पैरों को मोड़ देंगे, घुटनों को मोड़ेंगे और हाथों को घुटने के पास ले आएंगे। अब नाक को घुटने के साथ स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। अब इसमें जरूरी नहीं है किसी का स्पर्श नहीं भी होगा, जैसे भी आपसे हो पा रहा है। इसमें ध्यान दें कि जिसको गर्दन में पीड़ा है वो गर्दन नहीं उठाएंगे, वो गर्दन नीचे रखते हुए पैरों को प्रेस कर लेंगे। अब गर्दन नीचे, दोनों हाथ शरीर के बगल में, श्वास भरते हुए पैरों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब हम लोग करेंगे सभी लोग इसी प्रकार से, हमको दोनों पैर से करना है। अर्ध पवन मुक्तासन, जो हमारे भीतर वायु है उसको दूर करने के लिए, वायु दोष को दूर करने का यह अभ्यास है। सभी लोग दायां पैर श्वास भरते हुए यथा सामर्थ्य सीधा करने का प्रयास करें। दोनों हाथ सिर के पास सीधा रखेंगे हाथ। अब दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाएं, लॉक कर दें, हाथों को सीधा कर दें। अब घुटनों को मोड़ दें, हाथों को घुटनों के पास ले आए, गर्दन को ऊपर उठाएंगे और नाक को चुआने का प्रयास करेंगे। यथा सामर्थ्य जिससे जो हो पा रहा है वैसा करें और पैरों को आगे की ओर तानना है, पैरों की उंगलियों को आगे की ओर तानना है। यहाँ पर थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें अपने सामर्थ्य के अनुसार। दूसरा पैर सीधा रहे। अश्मिता, उनका पैर देखिएगा अगर जितना उनसे हो पाता है। हाँ नहीं हो पा रहा, ठीक। फिर धीरे धीरे गर्दन को नीचे, दोनों हाथ शरीर के बगल में, श्वास भरते हुए पैरों को 90 डिग्री उठाएंगे, हाथों को शरीर के बगल में था। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे। इसी प्रकार इसको दूसरे पैर से दोहराएंगे। श्वास भरते हुए बायां पैर 90 डिग्री उठाएं, दोनों हाथ सिर के पास सीधा ले जाएं, हाथों की उंगलियों को फंसाएंगे, पैरों को मोड़ेंगे और हाथों को पैर के घुटनों के पास ले आएं। नाक को घुटने को स्पर्श कराने का प्रयास करें। जिनसे नहीं हो पा रहा है वो जहाँ भी जैसे भी रुक सकते वहाँ थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें। उंगलियों को आगे की ओर ताने। सामान्य श्वास प्रश्वास में थोड़ी देर रुकेंगे। गर्दन को नीचे, दोनों हाथ शरीर के बगल में, श्वास भरते हुए पैरों को 90 डिग्री उठाएंगे। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैर आराम से नीचे ले आएंगे। अब सभी लोग शवासन में लेट जाएं, पैरों को दूरी बना दें, हाथों को शरीर से दूर रख दें, हाथों में ज्ञान मुद्रा लगाएं, पैरों पे दूरी बनाएं। कीप डिस्टेंस ऑन योर लेग्स फॉर शवासन। हाथों में ज्ञान मुद्रा लगाएं सभी। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखें। शरीर को स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करें।
शरीर में कहीं भी किसी प्रकार का भी हलचल ना हो। कमर गर्दन सीधी रखें। शरीर के किसी भी भाग में जो भी तनाव आया है या हमारे दिन भर के थकान से या अभ्यासों के माध्यम से उसे देखें और अनुभव करें। अनुभव करना है ध्यान के अभ्यास के माध्यम से कि मेरा शरीर का एक एक भाग तनाव मुक्त हो रहा है। पूरी एकाग्रता के साथ, गहरी जागरूकता के साथ हम परीक्षा ध्यान के सूत्रों को दोहराएंगे। ध्यान का लक्ष्य दे सूत्र मेरे पीछे आप सभी दोहराएंगे। संपिखये अपग मापयेणम। इसका अर्थ है आप लोग उसको आत्मसात करेंगे, अपने भीतर ही भीतर उसको अनुभूति करने का प्रयास करेंगे। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे और संकल्प लेंगे। मेरे पीछे आप लोग भी दोहराएंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। शांत हो जाएंगे। अगली क्रिया जो है वो कायोत्सर्ग है, यानी इस काया से ऊपर उठना। चित्त को पूरे दाहिने पैर के अंगूठे पर ले जाएं। दाएं पैर के अंगूठे से लेकर पूरे दाहिने पैर पर चित्त की यात्रा कराएं। चित्त को बाएं पैर के अंगूठे से लेकर पूरे बाएं पैर पर चित्त की यात्रा कराएं। पूरे कमर के भाग से मेरुदंड के हिस्से पर चित्त की यात्रा कराएं। पूरे पेट के भाग में आगे से पीछे, दाएं बाएं, भीतर बाहर, एक एक भाग में चित्त की यात्रा कराएं। पूरे छाती के भाग पर चित्त की यात्रा कराएं। दोनों हाथों पर चित्त की यात्रा कराएं। पूरे गर्दन के भाग पर चित्त की यात्रा कराएं। टेक योर माइंड टू योर होल पार्ट ऑफ योर ईच part of your body, like right leg to left leg, from spine to back, from whole part of your stomach, from whole part of your chest, from both the hands. Take your mind to the neck and give auto suggestion to relax to each part of the body. इसी प्रकार एक एक भाग में शिथिलता का सुझाव दें। चित्त को चेहरे के भाग में ले जाएं। पूरे चेहरे के भाग से सिर के चोटी तक एक एक भाग में चित्त की यात्रा कराएं और शिथिलता का सुझाव दें। अनुभव करें मेरा पूरा शरीर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे एक एक भाग शिथिल हो जाए। शिथिल होता जा रहा है, शिथिल हो गया है। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ शिथिलता का अभ्यास व अनुभव करें। शिथिलता के अनुभव के बाद
हम श्वास को संयम करेंगे, चित्त को श्वासों पर केंद्रित करें। आते जाते प्रत्येक श्वास का अभ्यास व अनुभव करें। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। धीरे धीरे श्वास लेते हुए पेट की मांसपेशियां फूल रही ऐसा अनुभव करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियां सिकुड़ रही है ऐसा अनुभव करें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ केवल और केवल श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूल रही है ऐसा अनुभव करें। श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ रही है ऐसा अनुभव करें। आप चित्त को नाभि के पास से हटाकर दो नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करें। आते जाते प्रत्येक श्वास का अभ्यास व अनुभव करें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ केवल और केवल श्वास का अभ्यास और अनुभव करें। जितनी गहरी लंबी सांस लेंगे प्रयास करें कि उसका उतना, यानी 1:1 रेशियो, अदरवाइज 1:2, उतना लंबा गहरा श्वास छोड़ने का प्रयास करें। श्वासों के अभ्यास के बाद कल हमने ज्योति केंद्र प्रेक्षा का अनुभव किया था, उसको आज हम फिर दोहराएंगे आपके साथ। ज्योति केंद्र अर्थात जो ललाट का मध्य भाग है, फोरहेड, मिडल पोर्शन ऑफ योर फोरहेड, जिसे माथा भी कहा जाता है, वहाँ पर श्वेत रंग का साक्षात्कार करें। अनुभव करें कि ज्योति केंद्र पर जैसे पूर्णिमा का चांद उग रहा हो, श्वेत रश्मियाँ ज्योति केंद्र पर गिर रही है। अनुभव करें पूरा ललाट, होल फोरहेड श्वेत रंग से भर गया है, सफेद रंग से भर गया है। होल पार्ट ऑफ योर फोरहेड is filled with white color. अब चित्त को पूरे ललाट पे फैलाते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें पूरा ललाट भीतर तक श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। अनुभव करें मेरा क्रोध शांत हो रहा है, आवेग और आवेश शांत हो रहे हैं, वासनाएं शांत हो रही है। ये जब विकार मेरे शांत हो जाएंगे तब मुझे शांति एवं आनंद का अनुभव हो रहा है। इस अनुभूति के साथ हम प्रेक्षा ध्यान के समापन विधि अर्थात विवेक सूत्र की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। अपना सच में से जा, मैं तिम भुवेषु कपये, इसका अर्थ है स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करें। दूसरा विवेक सूत्र है, यानी हमने जो ध्यान किया, अभ्यास किया, जो हमने कक्षाएं की, उसके माध्यम से जो मेरी सत्य बुद्धि विवेक जागृत हुई है, क्योंकि विवेक जागृत होगा तभी हम चित्त हमारा प्रसादन की ओर होगा। दूसरा जो विवेक सूत्र है, आहंशु विद्या चरणम पमोखम, इसका अर्थ है दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। इस अनुभूति के साथ जितने भी हमारे महान पुरुष है, संत है, सुधीजन है,
जितने भी हमारे महान लोग हैं जो अभी तक व्याप्त है इस धरती पर संत के रूप में, महान व्यक्तित्व के रूप में, हम सबको इस प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। और जो ईश्वर सत्य है उसको भी हम प्रणाम करते हुए एक नवीन शक्तियों को अपने भीतर अनुभूत करते हुए हम बाएं करवट लेते हुए अपने स्थान पर धीरे धीरे ध्यान आसन पर बैठ जाएंगे। फटाफट जो बैठ रहे हैं, जो लेटे हैं या उस अवस्था में चले गए, उनको आप हिलाएंगे नहीं। और ज्ञान मुद्रा लगाए 3 बार ओम ध्वनि करेंगे। पद्मासन, वज्रासन, जिसमें भी आप बैठ सकते हैं, आप जरूर उसका ध्यान आसन का बैठे। दोनों हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना के लिए आगे बढ़ेंगे। है प्रार्थना गुरुदेव से, ये स्वर्ग सम संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने, परमार्थ में व्यवहार हो, ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से कर्ज है, गुरुदेव ये आशीष दे, जो सोचने का फर्ज है, हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के, सच प्रेम के नीति नेम के, सधर्म के सत्कर्म के, हो चिढ़ झूठी राह की, अन्याय की अभिमान की, सेवा करण को दास की, परवाह नहीं हो जान की, छोटे न हो हम बुद्धि से, हो विश्व में से ईश में, हो राम में और कृष्ण में, जगदेव में जगदीश में, हर इंद्रियों पर ताप कर, हम वीर हो अति धीर हो, उज्ज्वल रहे सर से सदा, निज धर्म रथ
अति शुद्ध हो आचार से, तन मन हमारा सर्वदा, अध्यात्म की शक्ति हमें पल भर नहीं कर दे जुदा, इस अमर आत्मा का हमें हर श्वास भर में गम रहे। घर मौत भी आ गई, सुख दुख हमसे सम रहे। हे गुरुदेव, हम सबको सद्बुद्धि दे, सत कर्तव्य करने की प्रवृत्ति दे, सच बोलने का अभ्यास दे, सत स्वरूप का ज्ञान दे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जो ऊर्जा हमने प्राप्त की है उसे दोनों हथेलियों को घर्षण करेंगे। उस ऊर्जा को हम आंखों में चेहरे पे स्पर्श कराएंगे। धीरे धीरे आंखें खोल ईश्वर को धन्यवाद निवेदन करते हुए आज के सत्र को यहीं पे विराम देंगे। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुरू से लेकर अंत तक जो सहयोग प्रदान किया है, जैसे भी व्यवधान आई। धन्यवाद डॉक्टर गीता योगेश भट्ट जी, आपने बहुत ही क्रमवार में और बहुत ही विधिवत पूर्वक सभी प्रतिभागियों को क्रियात्मक योग का प्रशिक्षण दिया। और इसी क्रम में मैं जसवीर आर्या जी को आमंत्रित करता हूं कि कृपया वो मंच पे आएं और धन्यवाद ज्ञापन करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय और आदरणीय भारत अध्ययन केंद्र के समन्वय महोदय एवं संयोजक महोदया, प्रिय शिक्षकों एवं मेरे साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आशा करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम का आनंद आप सभी ने लिया होगा, बहुत कुछ सीखा भी होगा। मैं डॉक्टर जसवीर आर्या आज के इस शुभ अवसर पर उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिनकी वजह से आज का कार्यक्रम सफल हो सका। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे भारत अध्ययन केंद्र के इस मंच से धन्यवाद ज्ञापन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं हमारे भारत अध्ययन केंद्र की तरफ से सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय का धन्यवाद करता हूं और भारत अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी का, जो कि एक तेजस्वी, पराक्रमी, निष्ठावान एवं ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति हैं जिनकी वजह से भारत अध्ययन केंद्र अपनी शिखर पर खड़ा है। मैं ऐसे महान व्यक्ति को धन्यवाद देता हूं और फिर मैं भारत अध्ययन केंद्र के प्रत्येक शिक्षक की ओर से पधारे हुए माननीय डॉक्टर शशिकांत द्विवेदी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय से
हमारे भारत अध्ययन केंद्र के लिए वक्त निकाला और आज के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता बनने की स्वीकृति दी। गुरुजी, आपके शब्दों ने यहाँ उपस्थित छात्रों और हम सभी को बहुत प्रेरित किया। हम कोशिश करेंगे कि आपके द्वारा बताई गई बातों पर अमल कर सकें। और फिर मैं इस कार्यक्रम के संयोजक गीता मैम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनकी अथक प्रयास एवं दृढ़ निष्ठा और उनके प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन से यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं प्रियांशी जी, वीना जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं अपने संचालक महोदय कमलाराम बिन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हमारे भारत अध्ययन केंद्र के समस्त शिक्षकगण, जया मैम, ज्ञानेंद्र सर, देवाशीष सर और प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल जी का, आप सभी अध्यापकों का धन्यवाद करता हूं। हमारे भारत अध्ययन केंद्र के गैर शिक्षक कर्मचारियों का भी आरपी चौहान सर, संजय जी, जितेंद्र जी, राहुल जी का कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए विशेष धन्यवाद देता हूं। मैं अपने टेक्नीशियन महोदय और कैमरामैन का भी विशेष धन्यवाद देता हूं, जिनकी वजह से हमारा कार्यक्रम ऑनलाइन भी सफल हो पा रहा है। मैं सभी छात्र एवं शिक्षक प्रबंधन के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। आपके दिन रात की मेहनत से ही आज का आयोजन सफल हो सका और एक बार फिर से यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं इन लोगों का नाम नहीं जानता था। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आभार। आज का कार्यक्रम आप सभी के कारण संपन्न हो पाया। और अंत में राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, ऊंचल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।